ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी मस्जिद का दूसरा नाम आलमगीरी मस्जिद भी है, जो वाराणसी में स्थित है। ये मस्जिद जो है वो हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान महादेव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन 2022 में सर्वे होने के बाद ये ज्यादा चर्चा में है। हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में 12.8 इंच का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए उस वक्त के मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था। तो आज के वीडियो में इस बात को थोड़ा गहराई से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया उसको लेकर कई तरह के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी अवेलेबल नहीं है। आमतौर पर यह बिलीव किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वंस कर दिया था और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन संग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। ईस्वी सन पूर्व 1194 से 1197 तक मोहम्मद घोरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों को विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक सीरीज शुरू की गई थी। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। ईस्वी सन पूर्व 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वंस कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 अर्जी की और इस आदेश को चुनौती दी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास की डेथ हो गई। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वंस कर दिया गया था। मान्यता है कि पश्चिमी दीवार, जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है, वो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया है और मंदिर के अंदर गर्भगृह है। इस पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है जहाँ श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी हुई है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यहाँ पूजा होती है, परंतु 1991 से पहले यहाँ नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। 2021 में 5 महिलाओं ने इस मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए अपील दाखिल की थी, जिसका सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। एक बात और, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस सर्वे को वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग रोकने के लिए वाराणसी कोर्ट में अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ और पहले राउंड में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे का सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्यवाही के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। दूसरे राउंड में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञान
ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। पहला सर्वे रिपोर्ट 6 और 7 मई का है। ये लगभग 2-3 पन्नों की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। वैसे ही सभी शिक्षापट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। ये प्रथम दृष्टिया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहा है। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों जैसी दिख रही है, परंतु मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण यह सर्वे रोक दिया गया। दूसरा सर्वे रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच का है, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुआ था। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्रा की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है, जिसके बीच आधे इंच का छेद है, जिसमें सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, तब मुस्लिम कमेटी के मुंशी ने फव्वारा चलाने में असमर्थता जताई। फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोल गोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंटें लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4-4 पुराने खंभे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बनी थी। बीच में 2-2 नए पिलर नए ईंटों से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइन खुदी हुई है, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई है। इसके साथ ही घंटिया जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई है। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है, जो काफी पुरानी है, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई है। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय ही करे और 17 मई का आदेश जो था कि शिवलिंग की सुरक्षा की और नमाज में कोई बाधा न आए, वो 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और जज A.K. विश्वेश को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया, पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष को रिपोर्ट फाइल मिली, पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियां और वजू खाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले दिन जज वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने कोर्ट गई, पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने के जांच के आदेश दिए और फिर से ये काम रुक गया। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 91 पन्नों का अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मी की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई और हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। और अब फिर से 2023 में ASI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है, तो मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की ना बोल रहा है, वही हिंदू पक्ष रिपोर्ट को पब्लिक करने का समर्थन कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट को पब्लिश करने की सहमति जताई है। इसके साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में कुछ अहम बातें बताई है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वजू खाने की हिस्ट्री ये है कि जब
माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर साहब ने इस पूरे परिसर का एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था, तो 7 और 8 मई 2022 को यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई। 14, 15 और 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 16 मई 2022 को इस सो कॉल्ड वजू एरिया में एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, सामने आए थे स्पष्ट रूप से, और उसके बाद तुरंत हमने कोर्ट में आवेदन दिया था कि शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया जाए। तो आई होप ये आजकल चर्चा में चल रहे ज्ञानवापी का मामले का वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।